हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आप लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बताने जा मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से कंप्लीट और लास्ट तक देखें ताकि इस छोटे से वीडियो में आप बेहतर तरीके से डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख जाए। तो किन किन बातों को आप ध्यान में रखिए ताकि आप बहुत ही आसानी से बिना किसी मिस्टेक के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं लव कुमार पांडे आज आप लोगों के लिए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड वही उसी तरह के बेसिक क्वेश्चंस, उसी तरह से बेसिक ट्रिक, यानी जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, आपने वॉइस को बहुत ही कम समय में आपने कन्वर्ट करना सीख लिया, अभी एक्टिव से पैसिव वॉइस में। आज मैं चाहूंगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जो आप कन्वर्ट करेंगे तो किन बातों को ध्यान में रखेंगे ताकि आप बिना किसी रूल्स, लंबे लंबे जो रूल्स होते हैं, पूरे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको याद करने से आप बच जाएं और आसानी से सेंटेंस को केवल देखकर आप कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूंगा बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीखते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, ध्यान देंगे आपके सामने जो सेंटेंस दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को मैं लेकर आया हूं। सबसे पहले जैसे कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आपको ये सेज यानी कि V5 V5 फॉर्म में है, यहां पर सेड यानी V2 के फॉर्म में दिख रहा है। तो बस इन्हीं दोनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा पहले। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप यही देखेंगे कि वर्ब आपका सब्जेक्ट के साथ V1 के फॉर्म में है या फिर V5 के फॉर्म में है या फिर V2 के फॉर्म में है। ठीक है, बहुत बेसिक में बता रहा हूं, बहुत ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। यानी यदि आपको लगता हो कि सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 है, वैसे कंडीशन में यदि आपको दिख रहा हो कि साथ में टू भी ऐड है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यदि टू ना हो तो क्या करेंगे और टू हो तो क्या करेंगे, दोनों में क्या अंतर है? बिल्कुल है, यदि टू हो तो आपको एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और टू यदि नहीं है तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखाई देगा। तो वैसे कंडीशन में जब टू के साथ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है तो आप उस सेज टू को या सेड को या से को आप कन्वर्ट करेंगे। फिर सुन लेंगे, यदि आपको सेज या सेड या सेड के बाद टू दिख जाए, दैट मीन्स उसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा। वैसे कंडीशन में आप इस से को चेंज करेंगे। ठीक है, टेल में तो दे लिखेंगे यहाँ पे आप सी, सेज को लिखेंगे आप टेल्स। जिस तरह से से में एस लगा हुआ है, टेल में एस लगेगा, टेल्स मी। क्लियर है? और इन्वर्टेड कॉमा क्या लिखेंगे आप? दैट। किस कंडीशन में दैट लिखेंगे ये भी ध्यान रखेंगे। यदि आपको लगता हो कि ये सेंटेंस जो बाद वाला पार्ट जो दिख रहा है जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यदि आपको लगता है केवल एक स्टेटमेंट है, ना ही कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ना ही कोई कमांड रिक्वेस्ट, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है, बिल्कुल एक स्टेटमेंट है, वैसे कंडीशन आप दैट यूज करेंगे। क्लियर है? उसके बाद आप ये जो रूल याद रखे थे 1 2 3 यानी SON का रूल जो आपका है कि यदि आपको यहाँ फर्स्ट पर्सन दिखता है तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट में सी है, आप यहाँ लिखेंगे सी। यदि प्रेजेंट में है, ध्यान देंगे, यदि V5 या V1 के फॉर्म में है तो आप टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। यानी आपको अगर दिख रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी ING के साथ, वर्ब के साथ ING वर्ब अपने फॉर्म में है, तो वैसे कंडीशन में आप बिल्कुल कंटिन्यूअस में, यानी जिस टेंस में है उसी में रहने देंगे। तो लिखेंगे सी और सी के साथ यहाँ इज होता है, जैसा कि आई के साथ एम होता है। सी इज डूइंग माई, सॉरी, सी इज डूइंग, और माई जो है फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है ना। तो वैसी कंडीशन में ये फर्स्ट पर्सन से रिलेटेड है तो आप अभी आप क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो यहाँ पर माई होमवर्क मतलब वो बता रही है कि वो अपना होमवर्क कर रही है, तो हर होमवर्क लिखेंगे, डूइंग हर होमवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, फिर डायरेक्ट स्पीच देखिए क्या लिखा हुआ है, सी सेड टू मी। अब देखिए सेड है यानी V2 है, तो जैसा कि आपने सेज के बदले टेल्स लिखा था तो सेड के बदले आप टोल्ड लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सी टोल्ड मी। फिर से आप देख रहे होंगे कि क्या है, असर्टिव सेंटेंस है ना, क्या स्टेटमेंट केवल है, तो बस आप दैट फिर से यूज करेंगे, दैट
सेकंड पर्सन, जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो सब्जेक्ट इधर होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है, तो मी है। और चूंकि वो सेंटेंस जो सेकंड पार्ट रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है ये पार्ट, तो वैसी कंडीशन में मी जो है सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा आई हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहाँ देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेड है मतलब पास्ट में है, तो अगर पास्ट में हो तो ये भी पास्ट में होगा, ये प्रेजेंट में था तो ये भी प्रेजेंट में था, ध्यान रखना है। तो ये पास्ट में, ये पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आई के साथ, जैसे यू के साथ आर था, तो अब इसे पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो इज एम आर वाज या वर में कन्वर्ट होगा। तो आई के साथ आप वाज लिखेंगे, आई वाज टेकिंग, और माई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट में क्या है सी। यहां भी देख रहे पॉजिटिव केस है, तो आप माई पेन मतलब अपना पेन नहीं, उसका पेन, ठीक है ना, तो लिखेंगे हर पेन, फीमेल है आप हर लिखेंगे। क्लियर है, यहां तक है। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखने पर, मैं बस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्लियर कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप जल्दबाजी नहीं बल्कि आराम से बिल्कुल पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बनाना सीखें। फिर देखिए सेड है, लेकिन सेड के बाद आपको कोई टू वर्ड नहीं दिख रहा, ना ही कोई ऑब्जेक्ट, कि टू नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो आप सेड को सेड में ही रहने दें, ठीक है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। तो आप लिखेंगे फिर से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे सी सेड, यहां चेंज नहीं करेंगे आप, और फिर ये असर्टिव है तो आप यहां पर दैट यूज करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में सी है तो आप सी लिखेंगे, और जैसा कि मैंने कहा पास्ट में है तो ये पास्ट में होगा, इज एम आर पास्ट में कन्वर्ट होगा, यानी वाज वर में, तो कि सी के साथ वाज होता है, सी वाज राइटिंग अ लेटर। क्लियर है। नेक्स्ट फिर देखेंगे आप, यहाँ पर सेड टू है, क्या करेंगे आप खुद बताइए, सेड टू क्या में कन्वर्ट होगा, क्योंकि टू है, जैसा कि सेज था तो आपने टेल्स किया, से होगा तो टेल लिखेंगे, सेड टू, ध्यान देंगे यहाँ पर सेड टू है, यानी फिर से टोल्ड नहीं, एक मिनट ध्यान देंगे आप, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ध्यान देंगे यहाँ पर, यदि आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो वैसे कंडीशन में इस क्वेश्चन मार्क के चलते आप सेड टू को आस्क में कन्वर्ट करेंगे, और चूंकि पास्ट है तो आप पास्ट में लिख देंगे, तो आप आस्क्ड लिख देंगे, आप लिखेंगे ही आस्क्ड, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा, जब भी आपको इंट्रोगेटिव दिखाई दे आप यहाँ पर सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट करेंगे, तो ही आस्क्ड स्नेहा, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक आपको दिखाई देगा डब्ल्यूएच वर्ड से, एक दिखाई देगा आपको एक्सिलरी वर्ब से। जब आपको एक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग मतलब जो किसी वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, ठीक है, जैसे इज एम आर वाज वर हैज हैव, ये सब क्या है हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब से आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो आप इफ या विद यूज करेंगे, तो जनरली ज्यादा इफ यूज करते हैं, तो आप लिखेंगे इफ, ठीक है, और ये सेकंड पर्सन फिर से ऑब्जेक्ट को देखेगा, ऑब्जेक्ट में एक फीमेल है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहेंगे सी, इफ सी। क्लियर है। और जैसा कि मैंने कहा यहाँ सेड जो कि पास्ट है तो ये भी पास्ट में होगा, तो इज एम आर पास्ट में कन्वर्ट होगा, या ध्यान देंगे वाज वर में। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे आप, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो आप फिर से इंट्रोगेटिव नहीं करेंगे, यानी फिर से इसी इज एम आर के लिए यहाँ पर वाज वर नहीं करेंगे, पहले आप सब्जेक्ट को यूज कर लेंगे, यानी जैसा कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, सॉरी ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, और ऑब्जेक्ट में स्नेहा था तो सी लिखा आपने, इज एम आर के बदले आपने वाज ओवर यहाँ यूज नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे आप वाज ओवर यूज करेंगे फिर से आपका इंट्रोगेटिव बनेगा, और रूल है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो वहां आपका इंट्रोगेटिव नहीं होता है बल्कि असर्टिव में बनता है सेंटेंस। तो असर्टिव बनाने का आसान तरीका है कि अभी आप इसको इग्नोर कर दीजिए, अब पहले आप जो देख रहे हैं सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए, अब आप वर्ब को यूज कीजिए, देखिए आपका फिर से असर्टिव बन गया। तो आप लिखेंगे सी, और सी के साथ वाज लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वाज, क्योंकि ये पास्ट में था, ये भी पास्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और हेल्पिंग और ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी फर्स्ट पर्सन जो कि पॉजिटिव क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना, तो वैसे कंडीशन चूंकि फर्स्ट पर्सन का ही है तो आप सब्जेक्ट को देखेंगे, तो क्या लिखेंगे हिम, ही का बन जाएगा हिम। क्लियर है। नेक्स्ट ये भी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हुआ, फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, राम सेड टू सीता, यहां भी इंट्रोगेटिव है, यदि क्वेश्चन मार्क है यानी आप सेड इट को किस में कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, राम आस्क्ड सीता। क्लियर है भाई, मैंने क्या कहा था, जब आप WH वर्ड देख रहे हो या फिर हेल्पिंग वर्ब देख रहे हो, WH वर्ड है
नो चेंज। हेल्पिंग वर्ब है तो उसके लिए इफ या वेदर, ये ध्यान रखना है। तो डब्ल्यूएच वर्ड जैसे बिल्कुल वैसे लिखेंगे, कोई दैट वगैरह जैसा कि आपने देखा था यूज किया था, आप बिल्कुल कुछ भी यूज नहीं करेंगे, यानी कनेक्ट करने के लिए कुछ भी यूज नहीं करेंगे, आप इसी डब्ल्यूएच वर्ड को यूज कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे आप, ये जो सेकंड पर्सन दिख रहा है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से फिर ऑब्जेक्ट देखिए सीधा जो कि फीमेल है, या लिखेंगे सी। ठीक है, जैसे मैंने कहा था ना कि डब्ल्यूएच वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब हो या डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो आप बिल्कुल उसको इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप डायरेक्ट उसको यूज कर लेते हैं, इज एम आर को वाज वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर से इंट्रोगेटिव बन जाएगा, जो कि आपको इंट्रोगेटिव नहीं बनाना है, आपको असर्टिव बनाना है। तो ऐसे कंडीशन में पहले आप एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हो गया, अब इज एम आर को वाज वर्ड में कन्वर्ट कर दीजिए, तो सी वाज। क्लियर है? हेल्पिंग, हेल्पिंग, और ये फर्स्ट पर्सन फिर से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि राम है, जो मेल है, हिम। ठीक है, और आपको ये दिख रहा होगा कि किस तरह से आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि चाहे आपको परेशानी होती हो वॉइस में, चाहे परेशानी होती हो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने में, चाहे परेशानी होती हो आपको टेंस को पहचानने में, या परेशानी होती हो आपको मॉडल पहचानने में, तो मैं चाहूंगा कि यदि मैं आपके इस तरह की वीडियो बुला रहा हूं तो आप ध्यान से देखें, कमेंट अवश्य करें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप ध्यान से देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, या कहीं कंफ्यूजन है। अदरवाइज यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो डाउट बना रहेगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सारे बच्चे ध्यान से देखें, बेसिक कंसेप्ट के साथ देखें, और आपको यदि कहीं डाउट हो, क्योंकि ये बेसिक है, यदि आप ध्यान से और लगातार देखते हैं, जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हुआ, तो आप भी, आपका भी कंफ्यूजन क्लियर होगा, और जो फीडबैक आपकी तरफ से मिलेगा उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप कितने ध्यान से यानी कितने कंसंट्रेशन के साथ आप देख रहे हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए इस तरह के नए वीडियोस लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।